ये पहले मारगोली सत्याग्रह किस प्रदेश में हुआ? बताओ। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और उप प्रधान कैसे शुरू करें? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु कब हुई? चलो बैठो, बताओ। 15 दिसंबर 1950। अच्छा, उनका स्टैचू कहाँ बनाया गया? गुजरात में नर्मदा मंदिर के सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा योगदान और कोई सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा योगदान स्वतंत्रता के बाद है 562 राष्ट्रों का एकीकरण, क्योंकि ब्रिटिश शासन के दौरान हमारा जो देश है वो 562 राष्ट्रों कई बड़े छोटे इलाकों में बढ़ चुका था। इससे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने कुशल नेतृत्व क्षमता और दृढ़ संकल्पों से एक चुना पर हैदराबाद कश्मीर जैसी अनेक जटिल सियासतों को सुधारने में सक्षम है। वो कौन से 3 देशी रियासत थे जो भारतीय संघ में बाद में हुए? कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। बिल्कुल सही। सरदार वल्लभ भाई पटेल का और दूसरा नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न उपाधि से कौन बना?
डांट रहे हैं? क्या लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है? लोकतंत्र का अर्थ अराजकता नहीं। यदि कोई रियासत भारत की एकता को तोड़ने का प्रयास करेगी तो सरकार चुप नहीं बैठेगी। हमारा उद्देश्य किसी राजा को हराना नहीं बल्कि भारत को बचाना है। धन्यवाद। देश की रियासतों का भारत में विलय और राष्ट्रीय एकता। मैं भारत के उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री सरदार पटेल को आमंत्रित करता हूँ कि वे सदन को संबोधित करें। तालियां बजाते हैं। माननीय सभापति और मेरे प्रिय साथी, आज भारत स्वतंत्र है, लेकिन भारत की स्वतंत्रता केवल अंग्रेजों के जाने से पूरी नहीं है। यदि भारत एकजुट नहीं होगा तो भारत की एकता सुरक्षित नहीं रहेगी। भारत में 560 से अधिक रियासतें हैं। यदि हर रियासत अपना अलग निर्णय लेगी तो भारत टुकड़ों में बढ़ जाएगा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम भारत बनाएंगे, मजबूत भारत बनाएंगे।
कल हाँ मैम लिख रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो दोस्तों ये मूर्ति 182 मीटर ऊंची है। जी हाँ, यहाँ पर आप इस फोटो सेट के रिपेयर कर सकते हैं। ये एग्जैक्ट साइड बाय साइड कंपैरिजन फोटो है, जहाँ पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ऑलमोस्ट दोगुने से भी ज्यादा है। और ये स्टैच्यू जो पहाड़ी पर बहुत ही विशाल दिखता है, कितनी भव्य कितनी बड़ी नजर आता है। ये दुनिया की सबसे ऊंची सबसे विशाल दिखता है, जो किसी पहाड़ से कम नहीं। और दोस्तों इस हकीकत कार्य का निर्माण भी बहुत समय तक और बहुत ही प्लानिंग के साथ किया गया। इस कार्य की शुरुआत 31 अक्टूबर साल 2013 के दिन हुई थी और इसे बनाने में पहला साल तो सिर्फ इसकी डिजाइन में गया था, लेकिन इन टोटल करीब 42 महीने के बाद यानी कि 5 साल के बाद 31 अक्टूबर 2018 के दिन ये पूरी तरह बनकर तैयार हो गई और डिजाइन किया था। और इसके अंदर करीब 170 टन कास्ट यानी कि ब्रॉन्ज है। ये सभी ब्रॉन्ज प्योर है जो चीन की खदानों से मंगाया गया था। और इस मूर्ति के अंदर वो स्तंभ बनाए गए थे, तो 1 लाख क्यूब मीटर कंक्रीट भी जो इसके बेस को बनाया और बाहर से दिखने वाली ये पूरी मूर्ति कांस्य की बनी है, जो गर्मियों में गर्म भी बहुत होती है। ये जो आप इसका कलर देख रहे हो वो प्योर ब्रॉन्ज का है, लेकिन धीरे धीरे ये मूर्ति सालों बाद केमिकल रिएक्शन के साथ नीले रंग की हो जाएगी, जैसे हर ब्रॉन्ज प्रतिमा होती है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी पहले ऊपर ये एलिवेटर करीब 35 सेकंड में पहुंचा देती है। अब दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कोना कोना देखने के बाद हम बस में बैठ के आगे के पड़ाव में यानी कि जंगल सफारी में आए हैं। ये देखो ये शेर की में हुआ था। एक किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम झवेर भाई और माता का नाम लाडबा देवी था। पिता का नाम झवेर भाई, माता का नाम लाडबा देवी था और इनकी पत्नी का नाम झवेरबा पटेल था। पत्नी का नाम झवेरबा पटेल। सरदार पटेल अपने 3 भाई बहनों में सबसे छोटे और चौथे नंबर पर थे। किसी छोटे की बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की शिक्षा का प्रमुख स्रोत स्वाध्याय था। उन्होंने लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई की और उसके बाद पुनः भाजपा में अहमदाबाद में वकालत शुरू की। स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी जारी आइए जानते हैं। सरदार पटेल ने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। सरदार पटेल द्वारा इस लड़ाई में अपना पहला योगदान खेड़ा संघर्ष में दिया गया। जब खेड़ा क्षेत्र सूखी जगह में था और वहाँ के किसानों ने अंग्रेज सरकार से कर में छूट देने की मांग की। जब अंग्रेज सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया तो सरदार पटेल, महात्मा गांधी और अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें कर न देने के लिए प्रेरित किया। अंत में सरकार को झुकना पड़ा और किसानों को कर की राहत दी गई थी। फिर सरदार पटेल का नाम कैसे पड़ा? तो बारडोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान सन 1928 ईस्वी में एक प्रमुख किसान आंदोलन हुआ, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। दरअसल 1928 में क्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% की बढ़ोतरी कर दी थी। इसी आंदोलन के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार नाम मिला। मतलब सरदार पटेल को सब के साथ जय हिंद जय भारत।
मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेती हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगी। अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगी। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रही हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।